जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से सारे एग्जाम में प्रश्न बना के पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक बने वो कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इस गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं, इनके कुछ जीवन परिचय कराते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, नेपाल के एक कपिल वस्तु है और उसी के समय एक गांव था जिसका नाम है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था। कब? तो 563 बीसी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक दिए गए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। एक तरफ जो देख रहे हैं घटना है और दूसरी तरफ क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है? तो वो है साढ़ एवं कमल। ध्यान रखिएगा कि इनके जन्म के प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़ है, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था क्या दिखा था? कमल एवं साढ़ दोनों दिखे थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध जब अपने गृह को त्याग किए तो उस समय क्या दिखा? घोड़ा। तो ध्यान रखना है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। तो पूछा जाए कि ज्ञान के प्रतीक क्या है महात्मा बुद्ध के, तो वह है पीपल। इसके बाद निर्वाण, यानी महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है पद चिन्ह। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? तो वो है स्तूप। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद चलते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता, नहीं, महात्मा बुद्ध के पिता के नाम क्या था? तो सुदोधन था। ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के पिता जो थे उनका नाम क्या था? सुदोधन था। और ये किस कुल से बिलोंग करते थे? तो शाक्य कुल से। ये शाक्य कुल के मुखिया थे। तो ध्यान रखना है कि इनके पिता सुदोधन थे और ये किस कुल से थे? तो शाक्य कुल थे। इसके बाद इनके माता का नाम क्या था? तो महामाया। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के माता महामाया थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश से। इसके बाद महात्मा बुद्ध के ठीक 7वें दिन जन्म के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो उसका पालन एवं पोषण किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी एक मौसी थी जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा कि 7वें दिन जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया की। तो उसके बाद गौतम बुद्ध के पालन एवं पोषण किसके द्वारा की जाती है? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। इनकी जो मौसी थी इन्हें सौतेली माँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पत्नी का नाम क्या होता है? तो वो है यशोधरा। ध्यान रखिएगा कि माता के नाम है महामाया और सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी जो इनके मौसी थी, और इनके पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनके पिता कौन थे? सुदोधन थे। माता कौन थी? महामाया। और मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। और इन्हीं के द्वारा इनका पालन एवं पोषण किया जाता है। इसके बाद इसके बचपन के नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? तो उनका नाम था सिद्धार्थ, और पत्नी के नाम यशोधरा, और पुत्र के नाम राहुल। चलिए आगे देखते हैं कि जब महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु के सैर पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखे थे। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जब कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे यात्रा करने के लिए तो 4 दृश्यों को देखे थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखे थे, तीसरा शव को देखे थे, और चौथा जो देखे थे सन्यासी देखे थे। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध जब कपिल वस्तु की यात्रा पर निकले थे तो कितने दृश्यों को देखे थे? 4 दृश्यों को देखे थे। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, और तीसरा शव, और चौथा जो थे वो सन्यासी। इन सभी में से सर्वाधिक जो खुशहाल था कौन? सन्यासी। इसके बाद महात्मा बुद्ध सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर अपने गृह को क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध अपने गृह त्याग कब करते हैं? तो 29 वर्ष के एज में करते हैं। ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध अपने गृह त्याग कब करते हैं? तो वो करते हैं कब? 29 वर्ष की अवस्था में। और इसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग है उन्हें क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने की थी? तो 29 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा गृह त्याग की जाती है। इसके बाद जब महात्मा बुद्ध अपने गृह त्याग किए तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो बिहार के वैशाली में जाते हैं, और वहाँ पे एक आचार्य थे सांख्य दर्शन के, उनसे इनकी मुलाकात होती है। तो और
इन्हें शिक्षा देते हैं कौन? अलार कलाम। पहली बार तो इन्हें पहला गुरु माना गया। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कहाँ के थे? तो वैशाली के थे, और सांख्य दर्शन के लिए क्या थे? आचार्य थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा जब शिक्षा ग्रहण कर लिया जाता है अलार्म कलाम से, तो उसके बाद वो पुनः कहाँ चले जाते हैं? राजगृह में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और राजगृह में चले जाने के बाद किससे मुलाकात होती है? तो रुद्रक रामपुत्र से। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कहाँ के थे? वैशाली के थे। और महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन बने? रुद्रक रामपुत्र बने, जो कहाँ के थे? राजगृह। और इसके बाद राजगृह के बाद महात्मा बुद्ध सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? तो बोध गया में पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि पहली बार गए कहाँ पे? वैशाली में, दूसरी बार राजगृह में, और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? बोध गया में चले जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में होती है। कितने वर्ष के तपस्या के बाद होती है? तो 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है कहाँ पे होती है? तो बोध गया में होती है। और कितने तपस्या के बाद होती है? तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उनका एज क्या था? तो वो था 35 वर्ष, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? अपने गृह को त्याग किया था, और 6 वर्ष यानी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस एज में हुआ था? तो वो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ध्यान रखना है कि वो महात्मा बुद्ध जो थे वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, तब जाके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद तो किस नदी के तट पे हुआ था? तो ध्यान देना है कि निरंजना नदी या फल्गु नदी, दोनों चूंकि ये सहायक नदियां हैं, तो ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो निरंजना नदी या फल्गु नदी। कब हुआ था? तो बैसाख की पूर्णिमा की रात हुई थी। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी या फल्गु नदी। कब? तो बैसाख की पूर्णिमा की रात में हुई थी। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें कहा गया बुद्ध। ध्यान रखिएगा कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। पहले तो इनका नाम था गौतम बुद्ध, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या बोला जाता है? बुद्ध कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जी जो देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ है, और इनका जो मृत्यु है 483 बीसी में हुआ है। तो ये जो तिथि का निर्धारण किया गया है वो किस अभिलेख के आधार पर किया गया है? तो वो है कैंटोन अभिलेख। चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के अनुसार ही इनका तिथि निर्धारण किया गया है जीवन एवं मृत्यु का। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि का निर्धारण किस अभिलेख से किया गया है? तो वह कैंटोन अभिलेख के माध्यम से किया गया है। इसके बाद चलते हैं कि महात्मा बुद्ध, तो देखें हम लोग कि महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुधोधन थे, किस कुल से बिलोंग करते थे? तो शाक्य कुल से। तो स्वाभाविक है ये भी किससे होंगे? शाक्य कुल से होंगे। और इसी शाक्य कुल से होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ भी बताए थे कि लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश दिया जाता है। ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया जाता है? तो ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में क्या है, कहाँ है? सारनाथ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ऋषिपत्तनम, और वर्तमान में कहाँ है? सारनाथ। तो कहीं भी ध्यान देना है कि कहीं ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो सारनाथ में पड़ता है। इसके बाद जो प्रथम उपदेश दिए थे तो कितने ब्राह्मणों को दिए थे? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इनके द्वारा उपदेश दिया गया था। ध्यान रखना है कि 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने पहली बार उपदेश दिए थे। कौन? कहाँ पे? तो सारनाथ, ऋषिपत्तनम। इसके बाद कि बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया जाता है यानी प्रथम उपदेश दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहली बार उपदेश दिया जाता है, प्रवचन दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सारावसती।
महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश यानी प्रवचन कहाँ दिए जाते हैं? तो सरस्वती में दिया जाते हैं, जो कौशल प्रदेश की ये क्या है? राजधानी है। कौशल प्रदेश की राजधानी कौन सा है? तो सरस्वती। और इन्हीं स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रवचन दी जाती है, यानी कहाँ पे? तो सरस्वती में। इसके बाद कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी मतलब कि उपदेश दिया जा रहा था तो किस भाषा में दिया जा रहा था? तो ध्यान रखिएगा कि जो भाषा था वो था पाली। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए थे वो किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। और इसके बाद चलते हैं कि महात्मा बुद्ध, ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। क्योंकि यहाँ से देखते हैं कि इसकी अवस्था क्या थी? तो 563 माइनस 483 निकालेंगे तो कितना होगा? 80 वर्ष। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, या इसे भी कह सकते कुशीनगर। तो इनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, या कुशीनगर कब हुई थी? 483 ईस्वी 400 बीसी में हुई थी। और किस अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। इसके बाद महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में जो इनकी मृत्यु होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। जैसे बताएं हम कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार जो उपदेश दिया गया है तो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक उसी तरह बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा कुछ ऊपर चलते हैं कि कुछ किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे, और इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार उपदेश कहाँ देते हैं? तो ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में कहाँ पे है? सारनाथ में है। 5 ब्राह्मणों को पहली बार ये क्या किए थे? उपदेश दिए थे, और जिससे क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया जाता है? तो सरस्वती, जो कौशल प्रदेश की राजधानी है थी। इसके बाद किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिया? तो पाली भाषा में दिया। इनका मृत्यु कब होती है? तो 483 बीसी में होता है। कहाँ पे? तो कुशीनगर में होता है। और किस एज में होती है? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद इनका जो दाह संस्कार हुआ, महात्मा बुद्ध के जो दाह संस्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मल्लों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जो शरीर थे यानी दाह संस्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मृत शरीरों को तो मल्लों के द्वारा किया गया था। और इनके जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष बचे उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 स्तूप बनवाया गया। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जो अवशेष बचा था उसे 8 भागों में बांट दिया गया और 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन कौन हुए? चलिए देखते हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंबिसार थे। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। बिंबिसार, प्रसेनजीत और तीसरा जो है उदयन। तो है उदयन। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।